In today's video, we will discuss about the pancreas, pancreatic islets और the islands of the pancreas। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर पैनक्रियाज के हार्मोन्स लाइक बीटा सेल के हार्मोन हमारा इंसुलिन एंड अमाइलिन, इसके अलावा अल्फा सेल के हमारे जो हैं हार्मोन दैट इज़ ग्लूकागॉन एंड द हार्मोन्स ऑफ द डेल्टा सेल दैट इज़ सी पेप्टाइड के बारे में, सोमैटोस्टैटिन के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द पैनक्रियाज, जनरल अनाटॉमिकल डिस्कशन अबाउट द पैनक्रियाज। तो बेसिकली हमें पता है कि हमारी जो पैनक्रियाज है इट इज़ प्रेजेंट इन द abdominal cavity and it is of grayish pinkish in color। ग्रेइश पिंक कलर की जो है, ग्रे कलर एंड पिंक कलर का जो कॉम्बिनेशन है इसमें देखने को मिलता है एंड इट्स वेट इज़ 60 ग्राम। हमारी जो पैनक्रियाज है इसका वेट है 16 ग्राम और इसकी जो लेंथ है इट इज़ नियर अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर। 12 to 15 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ है वो हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये भी बोला जाता है कि हमारी जो पैनक्रियाज है इट इज़ इन लव विद द ड्योडिनम, बिकॉज हमारी जो पैनक्रियाज है ह्यूमन पैनक्रियाज, इसका जो हेड पार्ट है this portion is present in the C shape curve of the duodenum and this part is body and this part is tail। तो हमारी बॉडी में एकमात्र ऐसा ओनली जो हमारा ग्लैंड है, ऑर्गन है दैट इज़ पैनक्रियाज, जो कि बोथ फंक्शन करता है, दैट इज़ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एज ए एक्सोक्राइन ऑर्गन हमारी जो पैनक्रियाज है ये पैनक्रियाटिक जूस डायरेक्टली हमारी ड्योडिनम में रिलीज़ करती है, जिसको हमने डाइजेशन प्रोसेस के अंडर स्टडी किया हुआ है। ऑलराइट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? बट आज हम डिस्कस करेंगे, टुडे वी विल फोकस ऑन द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज, कि हमारी जो पैनक्रियाज है इसके एंडोक्राइन सेल्स कौन से हैं और वह कौन कौन से हमारे जो हैं हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं और उन हार्मोन्स का हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट जो है वो प्रेजेंट है। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन बाय द पैनक्रियाज दैट इज़ इंसुलिन। तो बेसिकली इंसुलिन जो है एक एनाबॉलिक का मतलब है ए फॉर एनाबॉलिक, ए फॉर एडिशन, यानी कि हमारी इंसुलिन हार्मोन जो कि बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ बीटा सेल्स। प्लीज़ नोट इट डाउन, बीटा सेल्स जो है ये हमारी पैनक्रियाज, यानी कि ये क्रॉस सेक्शन है, सेलुलर स्ट्रक्चर है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को दोबारा एक बार फिर फटाफट ड्रॉ करें और समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हमारे बीटा सेल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन दी सेंटर। बीटा सेल्स जो हैं वो सेंटर में प्रेजेंट हैं, बीटा सेल्स। और बी फॉर बीटा सेल्स, बी फॉर ब्यूटीफुल वुमेन। एंड इसके आसपास प्रेजेंट हैं हमारे अल्फा सेल्स लाइक अल्फा मेल्स की तरह हमारे जो हैं अल्फा सेल्स वो बीटा सेल्स के आसपास पड़े हैं। एंड दी हमारे डेल्टा सेल्स आर लाइक डॉग्स, डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डॉग्स। ये जो हमारे सेल्स हैं ये हमारे पैनक्रियाज में ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे कि हमें पता है कि डॉग्स लगभग हर जगह पाए जाते हैं, तो डेल्टा सेल्स भी हमारी पैनक्रियाज में मेजॉरिटी में प्रेजेंट हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टिल नाउ? हमने सीखा कि हमारी पैनक्रियाज की सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो सेंटर में प्रेजेंट हैं, उसके आसपास प्रेजेंट हैं अल्फा सेल्स एंड आसपास प्रेजेंट हैं, कहीं भी प्रेजेंट हैं बिटवीन द मेल अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स आर प्रेजेंट डेल्टा सेल।
क्लियर है जी सभी को यहाँ ये स्ट्रक्चर? ठीक है, तो हमारे जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज के, ये जो हैं हमारी इंसुलिन को बनाते हैं। बट जब हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करेंगे, ब्लड सप्लाई की बात करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बीटा सेल्स जो हैं, बीटा सेल्स जो हैं वो कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू सबसे ज़्यादा, सबसे डायरेक्ट ब्लड सप्लाई जो है वो लेते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे ही बीटा सेल्स में ब्लड ग्लूकोज रिच ब्लड जो है वो एंटर करता है, उसी समय बीटा सेल्स, फॉर एग्जांपल ये एक बीटा सेल है, ये एक बीटा सेल है, इसके अंदर यहाँ पे इसके पास जो है ब्लड सप्लाई जो है इसके कांटेक्ट में है ब्लड सप्लाई, और इस ब्लड सप्लाई में हमारा ग्लूकोज जो है ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडिविजुअल ने एकदम से खाना खाया है, आफ्टर टेकिंग मील और आफ्टर टेकिंग फूड, उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है। तो जैसे ही ये ग्लूकोज रिच ब्लड हमारा बीटा सेल के अंदर, ये कौन सा सेल है? बीटा सेल के अंदर एंटर करता है, उसी समय ये बीटा सेल बनाते हैं इंसुलिन। तो इसकी जो सक्रीशन है, फॉर्मेशन है इंसुलिन की, वो ग्लूकोज के अंदर एंटर करते ही जो है स्टार्ट हो जाती है। हमने देखा कि जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे बीटा सेल के द्वारा हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। क्लियर है जी सभी को यहाँ तक? एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? ओके, तो इसी के साथ हमारी जो एक डिजीज कंडीशन है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 जो डायबिटीज मेलाइटस है, उसमें क्या होता है? उसमें हमारे बीटा सेल्स की एक्सटेंसिव डैमेज हो जाती है, बहुत बड़े लेवल पे डैमेज जो है वो देखने को मिलता है, जिसके कारण इंसुलिन नहीं बन पाता। इंसुलिन नहीं बनेगा तो ऑब्वियस है टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। तो हमने अभी तक ये देखा कि हमारे बीटा सेल्स पैनक्रियाज में, ठीक है जी, सेंटर में प्रेजेंट है और आसपास प्रेजेंट है हमारे अल्फा सेल एंड डेल्टा सेल। इस एक यूनिट को जिसमें हमारे बीटा सेल सेंटर में है, अल्फा सेल आसपास हैं एंड डेल्टा सेल सभी जगह प्रेजेंट हैं, इस एक यूनिट को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है जी, ये जो नाम है आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं, आइलैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड्स बना के पैनक्रियाज के अंदर ये यूनिट्स जो हैं प्रेजेंट हैं। आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि पॉल लैंगरहैंस के नाम से यहाँ पे हमारे जो हैं प्रेजेंट हैं लैंगरहैंस, और इनकी जो डिस्कवरी है दैट इज इन द ईयर 1869। काइंडली नोट इट डाउन, 1869 में हमारे जो हैं पॉल लैंगरहैंस के नाम पे इनका नाम है, और 1869 में पहली बार साइंस को ये पता चला कि दीज आर दी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। तो हमने अभी तक ये देखा कि हमारी ब्लड सप्लाई डायरेक्ट है टू द बीटा सेल, जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा इंसुलिन का लेवल भी जो है वो साथ में इंक्रीज होगा। बट हाउ दीज सेल्स secrete इंसुलिन, ये बहुत ही समझना जरूरी है। यानी कि अब हम बात करेंगे अबाउट दी secretion ऑफ दी इंसुलिन। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके साथ हमारी इंसुलिन बीटा सेल्स में बनती है? तो जैसे ही हमारा ग्लूकोज जो है सेल के अंदर, बीटा सेल के अंदर एंटर करता है,
जैसे ही हमारा ग्लूकोस C6H12O6 मॉलिक्यूल जो है हमारे बीटा सेल्स के अंदर एंटर करता है, उसी टाइम बीटा सेल्स जो हैं इसकी फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसकी फॉस्फोलाइरेशन जो है वो कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारा ग्लूकोज जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू G6 फॉस्फेट। G6 फॉस्फेट में जो है यहाँ पे कन्वर्ट जो है वो हो जाता है, G6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद G6 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जाता है। बट इसमें कौन हेल्प कर रहा है? इसमें कौन जो है इनकी हेल्प कर रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में G6P में किसने कन्वर्ट किया? यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है, प्लीज़ नोट इट डाउन एंड फोकस ऑन द बोर्ड। यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है दैट इज़ ग्लूकोकाइनेज। तो ग्लूकोकाइनेज जो हमारा एंजाइम है इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमारा ग्लूकोकाइनेज जो है इतना इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। क्योंकि कई सारे पेशेंट्स में ये ग्लूकोकाइनेज एंजाइम बनता नहीं है। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम बनेगा नहीं तो आगे क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा और ब्लड में ग्लूकोज का अक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना जो है जारी रहेगा, जिसके कारण टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो हो सकती है। यानी एक एंजाइम अगर ना हो जेनेटिकली तो भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। बीटा सेल अगर डैमेज हो जाए तो भी हमारा टाइप 1 डिसऑर्डर जो है जी वो हो सकता है। ठीक है, ग्लूकोकाइनेज क्लियर है जी। उसके बाद हमारा जो ये G6 फॉस्फेट कंपाउंड है बना है, ये हमारा ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर करता हुआ क्रेब साइकिल में एंटर कर जाता है। क्रेब साइकिल में एंटर कर जाता है और हमें अच्छी तरह पता है कि आफ्टर दी क्रेब साइकिल पायरुविक एसिड बनता है क्रेब साइकिल में। ठीक है जी, और यहाँ पे पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनक्रीज होते हैं। और ये जो हमारा हाई एटीपी है, अब ध्यान दीजिए, जैसे ही हमारे बीटा सेल के अंदर क्रेब साइकिल कंप्लीट होगा तो ग्लूकोज से क्या बनेगा हमारा, दैट इज एटीपी। तो एटीपी जो है वो बनेगा। ठीक है जी, बट जैसे जैसे ज़्यादा ग्लूकोज अंदर आएगा, ज़्यादा ग्लूकोज अंदर आ रहा है, ज़्यादा एटीपी बन रहा है, तो सेल के अंदर जो एडीपी है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, एडीपी, इसका और एटीपी का रेशो डिस्टर्ब हो जाता है। किसके अंदर? बीटा सेल के अंदर। तो एटीपी बढ़ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, लगातार आ रहा है, क्योंकि पर्सन ने हैवी मील जो है वो लिया है। ठीक है जी, हैवी मील जो है लिया है, तो एक बार ग्लूकोज बढ़ेगा और एक बार बीटा सेल के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो बढ़ेंगे। अब जैसे जैसे एटीपी मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो बीटा सेल के अंदर, प्लीज़ ध्यान दीजिए, बीटा सेल के अंदर जो हमारे पोटाशियम चैनल्स हैं यहाँ पे पोटाशियम चैनल्स हैं, वो चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि इन चैनल्स के ऊपर यहाँ पे एक हमारा एटीपी सेंसिटिव लॉक लगा होता है। यहाँ पे एटीपी सेंसिटिव लॉक लगा होता है। जैसे जैसे सेल के अंदर एटीपी की मात्रा बढ़ती है, ये लॉक यहाँ पे लगना शुरू हो जाते हैं। ये लॉक यहाँ से यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा अभी तक कि जैसे जैसे ग्लूकोज अंदर बढ़ेगा बीटा सेल्स में हमारे ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे एटीपी ज़्यादा बनेगा तो पोटाशियम चैनल जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो हमारा जो पोटाशियम अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हमारे कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ओपन अप हो जाएंगे।
कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ओपन अप हो जाएंगे। क्यों ओपन अप हो जाएंगे, प्लीज नोट इट डाउन। क्योंकि हमारा जो पोटाशियम है वो एज कंपेयर टू हमारा जो बीटा सेल है वो एनवायरनमेंट के मुकाबले थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो हो चुका है, जिसके कारण हमारा कैल्शियम चैनल, जिसके कारण हमारे यहाँ पे कैल्शियम चैनल जो हैं वो ओपन अप होंगे। कैल्शियम चैनल जो हैं यहाँ पे ओपन अप होंगे और कैल्शियम जो है वो डायरेक्टली अंदर एंटर करेगा। हमने क्या देखा अभी तक, हमने बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखी दैट जैसे जैसे ग्लूकोज हमने खा लिया है डाइट में, वैसे वैसे एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं बीटा सेल के अंदर, और बीटा सेल के अंदर जैसे जैसे एटीपी बनेंगे पोटाशियम चैनल जो हैं ब्लॉक हो जाएंगे, सेल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और जिसके कारण फाइनली कैल्शियम चैनल ओपन होंगे और कैल्शियम अंदर एंट्री करेगा। तो जैसे ही कैल्शियम अंदर एंट्री करता है उसी समय हमारी जो सेल ने इंसुलिन बना के रखी हुई है, हमारे जो सेल ने इंसुलिन जो स्टार शेप इंसुलिन है ये बना के रखी हुई है, ये इंसुलिन वेसिकल्स में स्टोर होती है। याद करो हमारा सेल वाला वीडियो जिसमें हमने वेसिकल के ऊपर डिस्कशन की थी। तो जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है ये वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन की तरफ चली जाती हैं और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर हमारा इंसुलिन है ये डायरेक्टली ब्लड में आ जाता है। ये हमारा जो है जी दैट इज़ हमारा इंसुलिन, ये ब्लड में आ चुका है वेसिकल्स की हेल्प के साथ। तो स्टोरी बड़ी सिंपल है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी, एटीपी ज़्यादा बनेंगे, एटीपी ज़्यादा बनेंगे, पोटाशियम चैनल गेट्स जो हैं, चैनल्स जो हैं बंद हो जाएंगे, पोटाशियम चैनल बंद हुए, सेल इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, सेल इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण पोटाशियम चैनल खुलेंगे और पोटाशियम अंदर जाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे ही हमारा जो है कैल्शियम अंदर गया उसी टाइम हमारी इंसुलिन जो वेसिकल में यहाँ पे स्टोर है ये हमारी वेसिकल को तोड़ के सीधा ब्लड में आ जाती है। This is the way that how insulin is secreted into the blood circulation, blood supply। तो ये तो था हमारा टॉपिक that is secretion of insulin। तो जब हम बात करते हैं हमारे सेल के अंदर, ये बीटा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम। ठीक है, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 11, प्लीज नोट इट डाउन, क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर, क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जो है वो इंसुलिन बनाने का जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जीन प्रेजेंट है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता हुआ इंसुलिन को बनाने में हेल्प कर रहा है, इंसुलिन को बनाने में हेल्प कर रहा है। इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन कुछ नहीं होती, इंसुलिन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा चेन्स होती हैं प्रोटीन्स की जो कि जुड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ जुड़ी होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज द अल्फा चेन, अल्फा चेन एंड दिस इज द बीटा चेन ऑफ द इंसुलिन, प्रोटीन अमीनो एसिड्स की, और ये आपस में जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी कि दो बॉन्ड, यहाँ पे डाई का मतलब दो, यहाँ पे दो बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट हैं। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि जिसके फंक्शन अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट हमने देखा कि कैसे इंसुलिन हमारी बॉडी में सिक्रीट होती है, कैसे इसकी जो प्रोडक्शन है न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, और क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जो जीन है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है। तो जैसे जैसे एटीपी बढ़ेगा वैसे वैसे पोटाशियम चैनल बंद होंगे, कैल्शियम चैनल खुलेंगे और ब्लड में इंसुलिन जो है वो रिलीज होगी। तो इसकी जो खोज है, हमारी इन्वेंशन है, हमने देखा कि पॉल लैंगरहैंस ने तो ये हमारे सेल्स को ढूंढा था, पॉल लैंगरहैंस ने तो इन सेल्स को ढूंढा था। बट हमारी इसकी खोज भी, हाउ द इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड, इंसुलिन होती क्या है, इसकी खोज जो है, इन्वेंशन जो है, इट वाज डन बाय सर फ्रेडरिक के द्वारा की गई। सर फ्रेडरिक हमारे जो है सर फ्रेडरिक बेस्टिंग इन द ईयर 1921, टोरंटो कनाडा में इसकी जो इन्वेंशन है हुई 1921। याद रखना है कि अप्रॉक्सीमेट 20 ईयर्स बिफोर द इंडिपेंडेंस, 26 ईयर्स बिफोर, 26 साल पहले जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे 26 साल पहले इसकी इन्वेंशन जो है हुई है। और ये बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में हमने देखा, सिक्रीशन, प्रोडक्शन और कैसे स्टोर होती है। इट इज स्टोर इन दी वेसिकल्स ऑफ दी बीटा सेल्स। ये भी नोट कर लीजिए स्टोरेज पॉइंट कि हमारी जो इंसुलिन है बीटा सेल्स के अंदर वो वेसिकल्स में जमा रहती है। जैसे जैसे एटीपी बढ़ेगा कैल्शियम अंदर आएगा और वेसिकल्स टूटेंगी और हमारी इंसुलिन सर्कुलेशन का हिस्सा बनेगी। यहाँ पे हमने ये भी याद रखना है कि इंसुलिन की जो सेल्फ लाइफ है, एक बार बॉडी में इंसुलिन का मॉलिक्यूल बना तो ये अपना इसका मॉलिक्यूल 6 से लेके 7 मिनट के अंदर ये मॉलिक्यूल जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। आपको ये भी पता होना जरूरी है स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी में जितनी भी इंसुलिन बनती है, प्लीज नोट इट डाउन, जितनी भी इंसुलिन बनती है उसमें से 80% जो इंसुलिन है वो हमारा लिवर जो है वो डैमेज कर देता है। इट इज डिटॉक्सिफाइड, ब्रोकन डाउन बाय द लिवर। ओनली 20% ऑफ इंसुलिन इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी और यही जो है इंसुलिन यूज होती है। तो हमने देखा हाफ लाइफ, आई एम अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाउ, प्लीज फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। हमारा इंसुलिन की सेल्फ लाइफ, सेक्रीशन के बारे में देखा हमने, स्टोरेज के बारे में देखा, हमारी प्रोडक्शन जो है इंसुलिन की 11 नंबर क्रोमोसोम पे जो जीन है वो कर रहा है। आयल्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में हमने समझा। व्हाट इज आयल्स ऑफ लैंगरहैंस, वो यूनिट जिसके अंदर अल्फा बीटा एंड डेल्टा जो हमारे सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। डेल्टा सेल्स क्या बना रहे हैं, सोमैटोस्टैटिन। डेल्टा सेल्स क्या बना रहे हैं, GHRH, सोमैटोस्टैटिन। तो अभी तक हमने ये समझा कि इंसुलिन जो बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट एनाबॉलिक हार्मोन है, ग्लूकोज को लेके ब्रेकडाउन कर रहा है ग्लूकोज का। इसके अलावा हमारे लिवर में जाके ये जो हमारा इंसुलिन है लिवर में जाके उस ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन, प्लीज नोट इट डाउन, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद उसको स्टोर करने का काम भी जो है इंसुलिन ही करवाती है। ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी यूज हुई सेल्स द्वारा, बिलियंस ऑफ सेल्स बॉडी के जो हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ये एनर्जी यूज कर रहे हैं। इस एनर्जी को यूज करवाने में सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ इंसुलिन secreted by the beta cells of the pancreas. In the next video, after the break, we will discuss further about the another aspect of the beta cells and the delta cell. So please stay with the video. In the part 2, we will discuss about the functions of the insulin and other aspects of the pancreas.